आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है 12 8, 12 और 8 का यूज करके 80 बनाना है। आगे देखिए 16 और 6 का यूज करके 220 बनाना है। यहाँ पर पूछा गया है कि 25 और 20 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 8 96, यहाँ पर 80 नहीं बना, इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, माइनस हो जाएगा 64। ठीक है, 144 में से यदि 64 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 80, यानी कि तीसरा वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक दूसरे वाले फिगर में लगाते हैं। देखिए 16 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, उसके बाद 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 256। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 256 माइनस 636। ठीक है, 36 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 220। ठीक है, माइनस करने के बाद 220। ठीक है, तीसरे फिगर में यही लॉजिक लगाएंगे, सेम लॉजिक। देखिए 25 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 20 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 625। ठीक है, 625 में से 400 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 625 में से 400 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 225। ठीक है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 225 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला अंक बनाएंगे। ठीक है, 15 बनाते हैं 3 और 4 का यूज करके। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 और 7 का यूज करके 38 बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए 3 गुणे 4 कर देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा और 12 प्लस 3 अपने तरफ से ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15, बीच वाला नंबर। ठीक है, दूसरे में आते हैं। देखिए दूसरे में यहाँ पर क्या करते हैं, 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, और 3 अपने तरफ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 अपने तरफ से ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 7 पचे 35 और 3 38 हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला नंबर आ जाएगा। सेम लॉजिक तीसरे वाले में लगाते हैं। देखिए 5 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणे 3, ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा और प्लस 3 कर देते हैं, 15 3 18 हो जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 18। राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 98, 95, उसके बाद 86, 86 के बाद 82, 82 के बाद 66, 66 के बाद दिया गया है प्रश्न चिन्ह। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए गैप निकालते हैं, 98 और 95 का गैप हो जाएगा, ठीक है, 3। ठीक है, आगे देखिए 95 और 86 का गैप हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9। आगे देखिए 86 और 82 का गैप हो जाएगा -4, यानी कि 4 हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद देखिए 82 और 66, ठीक है, 82 में से 66 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 16, 16 का गैप होगा। देखिए यहाँ पर 3 का गैप, उसके बाद 3 का स्क्वायर का गैप दिया गया है 9। ठीक है, 4 का गैप, 4 के स्क्वायर का गैप दिया गया है 16। उसी प्रकार देखिए 3 4 तो आगे -5 होना चाहिए। ठीक है, तो 66 में से -5 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 61। ठीक है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 61 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए लेटर सीरीज है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। लेटर सीरीज में क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है ओ के बाद क्यू, उसके बाद प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, यानी कि डैश दिया गया है यू, उसके बाद WX। ठीक है, यहाँ पर L और O दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्लेस वैल्यू, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर O है, O का प्लेस वैल्यू होता है 15, L का होता है 12, ठीक है, Q का होता है 17, O का होता है 15। आगे देखिए डैश को छोड़ देते हैं, आगे देखिए U का होता है 21, ठीक है, उसके बाद U का होता है 21। आगे देखिए W का होता है प्लेस वैल्यू 23, उसके बाद देखिए X का होता है 24। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू लिख चुका हूं। आगे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले गैप निकालते हैं। देखिए गैप निकालते हैं या फिर ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 से, ठीक है, 15 में प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 17, यानी कि Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 है, 21 में प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 23।
ठीक है 23 हो जाएगा। यानी कि पहले लेटर में जो श्री चल रहा है +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 17 है, 17 में +2 ऐड कर देते हैं, ठीक है 17 में +2 ऐड कर देते हैं तो 19 हो जाएगा। 19 किसका प्लेस वैल्यू है, तो 19 है यस, ठीक है यहाँ पर एस हो जाएगा, ठीक है एस हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एल है, एल के बाद ओ, ठीक है एल है ओ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर एल दिया गया है, एल 12 है, 12 के बाद यहाँ पर 15 है, +3 ऐड किया जा रहा है, तो देखिए एल में +3 ऐड कर देते हैं तो 15 हो जाएगा ओ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 21, 21 में +3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 24, यानी कि +3 हो रहा है, तो ओ में +3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ओ है 15, +3 ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15 3 18, 18 किसका होता है, ठीक है 15 3 18, 18 किसका होता है, तो 18 होता है आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, एस आर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक तरीके से एक जैसे हैं, ठीक है और एक अलग है, विजातियों को चुने, ठीक है यहाँ पर बोला गया है विजातियों को चुने। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है 24, ठीक है 24 से बनाते हैं 13, क्या रिलेशन है, 24 से 13 बनाने के लिए क्या रिलेशन है, देखिए 24 का आधा, ठीक है 24 का आधा कर देते हैं तो 24 का आधा हो जाएगा 12, ठीक है यदि 12 में +1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। सेम लॉजिक 38 में अप्लाई करते हैं, देखिए 38 का आधा कर देते हैं, 19 गुना 38 होता है, यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं हो जाएगा 19, +1 अपने तरफ से ऐड कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 20, ठीक है यहाँ से हो जाएगा 20, तो 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए सभी चित्र रंगीन है और कोई रंगीन काला नहीं है, ठीक है डायग्राम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर्किल, ठीक है ये हो जाएगा चित्र, सभी चित्र क्या है रंगीन, ऊपर हो जाएगा ये रंगीन का, ठीक है ये हो जाएगा रंगीन का। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आगे देखिए आगे बोला गया है, दूसरा कथन दिया गया है कोई रंगीन काला नहीं है, ठीक है यानी कि रंगीन और काला में कोई संबंध नहीं है, ये हो जाएगा काला, ठीक है ये हो जाएगा काला, और कोई संबंध नहीं है यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि गलत हो जाएगा। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा गया, कुछ चित्र काले हैं, क्या यहाँ पर कुछ चित्र काले हैं, कुछ का रिलेशन दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर पूछा गया है कोई चित्र काला नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर देखिए कोई चित्र काला नहीं है, बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7, कथन दिया गया है कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं और कुछ दार्शनिक लेखक हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षक, ठीक है ये हो जाएगा शिक्षक, ठीक है ये हो जाएगा शिक्षक, कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं तो ये हो जाएगा दार्शनिक का डायग्राम, ठीक है ये हो जाएगा दार्शनिक का डायग्राम, ठीक है। आगे देखिए, आगे कथन कहा गया है कुछ दार्शनिक लेखक हैं, ठीक है तो यहाँ पर कुछ दार्शनिक का हिस्सा हो जाएगा लेखक का, ठीक है लेखक, ये रहा डायग्राम। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, निष्कर्ष में बोला गया है कुछ लेखक शिक्षक हैं, ठीक है कुछ लेखक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ लेखक शिक्षक है, क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, ये भी 100% सही नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों निष्कर्ष में सेम है, एक आपका पॉजिटिव निष्कर्ष है, एक निगेटिव निष्कर्ष है, इसी वजह से यहाँ पर आइदर और का केस बनेगा, ठीक है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड निकलेगा या अनुसरण करेगा, ठीक है यहाँ पर आइदर और का केस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है पिता, पिता के बाद चिकित्सक, उसके बाद गायक, ठीक है तो यहाँ पर आपको बनाना है वेन डायग्राम, ठीक है कौन सा वेन डायग्राम सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए यहाँ पर जो कुछ पिता हैं, ठीक है कुछ पिता हैं ये चिकित्सक भी होते हैं, ठीक है कुछ पिता चिकित्सक होते हैं, ठीक है कुछ पिता गायक भी होते हैं और चिकित्सक भी होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है कुछ वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक ही पासे के दो अलग अलग, ठीक है अवस्थाएं दिखाई गई हैं, ठीक है यदि तल पर 3 है तो शीर्ष पर कौन सी अंक होगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अपोजिट, ठीक है यहाँ पर अपोजिट निकालते हैं, इन दोनों स्थितियों में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन 1 है
यहाँ पर और 1 दूसरे वाले में यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्लॉकवाइज लिखते हैं 1 5 1 5 4। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1, उसके बाद 5, 5 के बाद 4 लिखते हैं। आगे देखिए 1 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 3, उसके बाद में 6। आगे देखिए सबसे पहले अपोजिट देखते हैं। देखिए अपोजिट क्या क्या है। देखिए 4 का अपोजिट 6, अपोजिट 6, और 5 का अपोजिट 3। पूछा क्या गया है कि 3 का अपोजिट क्या है, तल में है तो ऊपर क्या है, यानी कि अपोजिट पूछा गया, तो 3 का अपोजिट 5 है। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी में पूछ ले कि 1 का अपोजिट क्या है। ठीक है, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट का मतलब हो जाता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, जो दिखाई ना दे, तो यहाँ पर 2 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सतह में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे ओपन डाइस बोलते हैं। देखिए एक घन का निर्माण नीचे दिए गए कागजों को मोड़कर किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार निर्मित घन में इनमें से कौन सी 2 संख्याएं आमने सामने होंगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आमने सामने ऊपर नीचे होंगी, यानी कि अपोजिट होंगी। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। देखिए 1 का अपोजिट 6, ठीक है, अल्टरनेट, उसके बाद 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया कि आमने सामने यानी कि विपरीत होंगे, यानी कि देखिए दोनों दिखाई देना चाहिए 1 और 6। क्या ऑप्शन 1 6 है, बिल्कुल नहीं है। 4 और 2, तो 4 2 ऑप्शन बी में है, आमने सामने होंगे। ठीक है, 5 3 बिल्कुल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तर्कपूर्ण रहे और अर्थपूर्ण रहे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर दिया गया घंटा, महीने, सेकंड, दिन, मिनट, सप्ताह। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 6 2। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहले महीना आएगा, महीने आएगा, या सेकंड आएगा, या फिर यहाँ पर दिया गया सप्ताह। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सेकंड आएगा, छोटा यूनिट सेकंड आएगा। सेकंड यानी कि 3 नंबर आएगा। सेकंड के बाद क्या आता है, सेकंड के बाद आएगा मिनट। ठीक है, मिनट के बाद क्या आएगा, मिनट के बाद आएगा यहाँ पर देखिए, मिनट के बाद आएगा घंटा, हॉर्स आएगा 1 नंबर। देखिए घंटे के बाद क्या आएगा, घंटे के बाद आएगा दिन। ठीक है, 4 नंबर। दिन के बाद, दिन से बड़ा क्या होता है, तो दिन से बड़ा होता है, ठीक है, सप्ताह, तो 6 नंबर आएगा। सप्ताह से बड़ा क्या होता है, महीना, तो 2 नंबर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आयत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है आयत। ध्यान पूर्वक समझिएगा, आयत दिया गया है। आयत देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये फिगर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार फिगर है, यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर बन चुका है, ये वर्ग है। ठीक है, क्रॉस में रखा गया है। देखिए आगे यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर था, यहाँ पर बड़ा वाले फिगर का निर्माण हो चुका है, और यहाँ पर है सर्किल। ये सर्किल उठकर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर। ठीक है, सर्किल उठकर यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो सर्किल है, ठीक है, आगे जो आएगा, ये सर्किल जो यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, इस फिगर में जो आएगा, ये सर्किल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन सेम सर्किल अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल दिया गया है। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की तरह दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सर्किल के अंदर त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, कुछ अलग बनता है अंदर, ठीक है, अलग फिगर बनेगा, इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से ले सकने वाले आकृति का चयन करें। ठीक है, प्रश्न चिन्ह की जगह ले सकने वाले आकृति का चयन करें। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया दूसरे नंबर पे सर्किल। ठीक है, उसके बाद वर्ग जो है एक स्थान नीचे खिसक गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है, सर्किल। उसके बाद देखिए 2 सर्किल आएंगे, क्योंकि तीसरा स्थान है। उसके बाद वर्ग यहाँ पर आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार आएगा वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हर स्टेप में एक सर्किल बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है नीचे
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको बताना है। जो आकृति यहाँ पर दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक फिगर काउंट कर लेते हैं। देखिए बेसिक फिगर यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला जो पूरा फिगर है, ये वाला फिगर, ये पूरा बेसिक फिगर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बेसिक फिगर है। देखिए 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 4 का डबल कर देते हैं, ठीक है, ट्रिक से 4 का डबल कर देते हैं 8 8 यहाँ से निकल के आया, ठीक है, इस वाले फिगर से। तो 8 सेम टाइप का फिगर है, 8 यहाँ पर भी होगा। 8 8 16 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2, यहाँ से 3 त्रिभुज और निकल के आए, ठीक है। तो 8 8 16 और 3 यहाँ से हो जाएगा 19, ठीक है, 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल 19 निकल के आया। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इन दोनों फिगर को जो ऐड करेंगे, 19 फिगर के बाद एक फिगर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इन दोनों फिगर को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा एक फिगर। उसके बाद देखेंगे कि एक फिगर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये रहा फिगर, ठीक है। तो 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा मिले, ठीक है, इन दोनों बेसिक त्रिभुज को ऐड करने के बाद, यानी कि बेसिक फिगर को ऐड करने के बाद, ठीक है, 2 त्रिभुज अलग से निकले, ठीक है। इसीलिए 8 + 8 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखिए 8 8 16, 16 2 18 और 3 21, यानी कि इस फिगर में टोटल जो त्रिभुज होंगे, ठीक है, टोटल जो त्रिभुज होंगे 21 होंगे, ठीक है। 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, एक कागज को, ठीक है, तह लगाने और उसके काटने का अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, काटने का अनुक्रम दिया गया है। तह खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है, यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो स्टार यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसे फिर से दोबारा, ठीक है, दोबारा से बाएं तरफ ले जाएंगे इस पूरे कागज को, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्टार बनेगा, एक स्टार यहाँ पर बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 स्टार दिए गए हैं, 4 स्टार होना चाहिए। ऑप्शन डी इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 स्टार दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है छिपी हुई आकृति, ठीक है। 4 फिगर दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन में दिया गया ये फिगर जो है ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में ढूंढेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ये रहा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है, पूरा करेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये खाली स्थान है, ठीक है, उसके बाद एक स्थान पेंट किया गया है, उसके बाद खाली है, एक स्थान पेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये स्थान खाली होगा, ये पेंट किया जाएगा, ठीक है, ये पेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेंट किया गया है। ऑप्शन बी इसीलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 2 रेखा ड्रॉ की गई है, ठीक है। ऑप्शन सी इसीलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर रेखा ड्रॉ नहीं किया गया है। इसीलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेखा ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर पेंट किया गया है ट्रायंगल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण लगाया गया है दाएं तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि दाएं से बाएं तरफ जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ना कि ए और सी की तरह बनेगा, ठीक है, बी और डी की तरह बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बी और डी में डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पेंट किया गया है, ना कि इस प्रकार सेम टाइप से पेंट किया गया है जिस प्रकार इसमें पेंट किया गया है। इस वाले फिगर में सेम टाइप यहाँ पर पेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो सेम फिगर आपको नहीं बताना है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसलिए डी वाला सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि दीपाली, ठीक है, दीपाली विजय की बेटी है। जो दीपाली है ये विजय की बेटी है, तो हम लोग बनाते हैं। देखिए जो दीपाली है ये हो जाएगा दीपाली, ठीक है, दीपाली किसकी बेटी है? ये हो जाएगी विजय की बेटी, ठीक है, ये हो जाएगा विजय, ठीक है, ऊपर हो जाएगा विजय। जिसकी क्वेश्चन नंबर 20, 5 व्यक्तियां के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। देखिए बोला गया है के टी के तुरंत ऊपर है, जो के है, ठीक है, के जो है
टी के तुरंत ऊपर, टी नीचे हो जाएगा और के ऊपर हो जाएगा। आगे देखिए, और आर के तुरंत नीचे, और किसके लिए आएगा, के लिए आएगा, यानी कि और बोला गया है और आर के तुरंत नीचे, यानी कि आर ऊपर हो जाएगा, के लिए बोला गया था। आगे देखिए, एल पी के तुरंत ऊपर, जो एल है पी के तुरंत ऊपर और टी के तुरंत नीचे, यानी कि जो एल है, और बोला गया है जो एल है टी के तुरंत नीचे, यानी कि एल यहाँ पर बैठेगा। आगे देखिए, आगे बोला गया है पी से, ठीक है, एल पी से तुरंत ऊपर, यानी कि पी के तुरंत ऊपर, ठीक है, एल है, एल पी के तुरंत ऊपर, यानी कि पी नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नीचे से दूसरा स्थान कौन सी वस्तु है, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, तो पहला स्थान पी का हो जाएगा, दूसरा स्थान एल का होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, एल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, ध्यानपूर्वक समझिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, 2013, ठीक है, दिन पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मंथ का और डेज निकाल लेते हैं। देखिए जनवरी, ठीक है, जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी, ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है, अगस्त तक काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए जनवरी में 31, ठीक है, 31 दिनों का महीना होता है, उसके बाद 28 फरवरी में, उसके बाद देखिए फिर देखिए मार्च में 31, उसके बाद देखिए अप्रैल में 30, मई में 31, उसके बाद देखिए मई में 31, फिर जून में 30 और जुलाई में 31, उसके बाद अगस्त का 15 दिन लेना है, ठीक है, डेट दिया गया है 15 दिन तक जाना है, ठीक है। 7 से सभी को डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से सभी को डिवाइड कर देते हैं, और डेज निकालने के लिए मंथ में 7 से सभी को डिवाइड कर देते हैं। देखिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखिए 3, यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 3, यहाँ पर रिमाइंडर 0, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर 2 होगा, ठीक है, 30 है ना, इसीलिए यहाँ पर देखिए 31 में 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। देखिए 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर देखिए सभी को जोड़ते हो, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के बाद देखिए 13 और 4 यहाँ से हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 दूना 14, यहाँ से जो है और डेज निकल के आएगा 3, प्लस 3 निकल के आएगा मंथ में, ठीक है, मंथ में प्लस 3 निकल के आया, ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग निकालते हैं सन में, यानी कि वर्ष में, ठीक है, 2013 है, ठीक है, 2013, 2013 यानी कि एक शताब्दी वर्ष हो जाएगा 2000, उसके बाद 13 वर्ष, 2000 में 0 और डेज होता है, ठीक है, उसके बाद 13 में 13 प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तो एक हो जाएगा 2004, एक हो जाएगा 2008 और एक हो जाएगा 2012, 3 लीप ईयर प्लस 3 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 15, और 15 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर यानी कि ऑड डेज हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर ऑड डेज 1 और यहाँ पर ऑड डेज 3, सभी को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 3, टोटल ऑड डेज की संख्या निकल के आएगा 4, ठीक है। देखिए सोमवार का कोड होता है, ठीक है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, ठीक है, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, तो 4 का कोड होता है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्लॉक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मिनट और घंटे की सुई के बीच 11:10 बना कोण क्या होगा, ठीक है, 11:10 के बीच बना कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 11:10, ठीक है, 11:10, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 11:10, यदि घंटा वाला सुई 11 पर है, यदि मिनट वाला सुई 11 पर होता तो आप कहेंगे कितना मिनट होता, तो आप कहेंगे 55, 11 × 55 मिनट होता, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 मिनट दिया गया है, ठीक है, सभी मिनट में हो चुके हैं, घंटा वाला भी मिनट में हो चुका है और मिनट वाला भी मिनट में है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 55 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 45, ठीक है। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 55 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 24 और 3 यहाँ से हो जाएगा 27, 270 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए ये जो घड़ी है, ठीक है, ये रहा घड़ी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये होगा 12, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, उसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा सुई, ये हो जाएगा घंटा वाला सुई, ये हो जाएगा आपका मिनट वाला सुई। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कब माइनस करना होता है, कब प्लस करना होता है।
देखिए यहाँ पर अभी है 12 पर है, यदि 10 पर, ठीक है, मिनट वाली सुई 10 पर आई है तो यानी कि कहीं ना कहीं घंटा वाला सुई थोड़ा सा यहाँ पर खिसक कर थोड़ा सा इधर आएगा। आने का मतलब है कि जो डिग्री है थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा डिग्री में झुकाव होगा। कुछ इस प्रकार डिग्री बन रहा था, लेकिन मिनट के चलने की वजह से थोड़ा सा यहाँ से झुकाव बन जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि माइनस करते हैं और मिनट को आधा कर देते हैं, मिनट को आधा कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं। 270 में से 5 चला जाएगा तो 265 हो जाएगा। 265 डिग्री बनेगा 11:10 पर। ठीक है, समझ में आ गया क्यों माइनस करते हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 265 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार सामान्य है और एक असंगत है। ठीक है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए या चयन करें। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं A, B, C और D। ठीक है, आपको बताना है अलग कौन सी संख्या है। देखिए ऑप्शन बी एक विषम संख्या है, ऑप्शन सी एक विषम संख्या है, ऑप्शन डी एक विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन ए एक सम संख्या है। इसीलिए तीनों से अलग हो जाएगा ऑप्शन ए। 3465 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3465 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी सभी विषम संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।